मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का सत्याग्रह 2.0 इंदौर में शुरू हो चुका है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये सैकड़ों अभ्यर्थी, जैसे कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। सोमवार को अभ्यर्थियों के धरने का तीसरा दिन था। आपको ये भी बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद अभ्यर्थी रात भर खुले आसमान के नीचे धरना देने को मजबूर है। इनके हाथों में तिरंगा है और अपनी मांगों से जुड़े हुए तमाम बैनर लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। एमपीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपना आक्रोश जता रहे हैं। कई अभ्यर्थी कंबल ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछली बार हुए धरने के बाद शासन स्तर पर उनकी मांगों को मानने का आश्वासन तो मिला था, लेकिन ये मांगे पूरी नहीं हुई। तो इसके साथ ही साथ एमपीपीएससी ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे ये और नाराज हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, सुनवाते हैं। इंदौर में एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर सत्याग्रह 2.0 शुरू हो चुका है। एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और देखिए अपनी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए बड़ा अनूठा इस बार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आंदोलन को लीड करने वाले राधे जाट हमारे साथ है। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। जाट साहब, इस बार क्यों वापस आप लोग को बैठना पड़ गया धरने पे? इसलिए वापस आना पड़ा कि जो पिछले बार सीएम साहब ने जो हमसे वादे किए थे वो वादे से मुकर गए हैं। उन्होंने वादा खिलाफी की थी और हम साल भर से इंतजार कर रहे थे कि सीएम साहब हमारी बात सुने। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो हमको फिर से आंदोलन करना पड़ा। मांग है कि पोस्ट को 700 किया जाए और जो इंटरव्यू का नंबर है उसको 185 से 100 किया जाए। और कब से परेशान हो रहे हो आप लोग? पिछले 3 सालों से परेशान करके रखा है। मतलब हर बार तानाशाही करते हैं, खुद के मन की करते हैं। उनको डर ही नहीं है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेसिक एमिनिटीज जो हमें मिलने चाहिए, ना तो यहाँ पे आसपास टॉयलेट्स हैं, ना पानी दे पा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन को देना था, वो कोर्ट के ऑर्डर में है, हमें वो तक चीजें नहीं मिली। और इतनी ठंड पड़ रही, देख लिया हमारे गले बैठ चुके हैं। हमारे कुछ दोस्त इसमें से हैं जिनको बुखार आ चुका है। एक तो सर आजकल डॉक्टर्स की फीस इतनी ज्यादा है, हम बार बार दिखा भी नहीं सकते। हम बीमार होंगे तो वो भी हमारे ऊपर ही लोड बढ़ रहा है। चीजें हो रही हैं सर। हमारे पद वृद्धि के लिए जो एक छोटी सी डिमांड है, उसके लिए 3 रातें हमें जगनी पड़ जाएं, ये कितनी मतलब शर्म की बात है। और यहीं से कुछ 300 मीटर दूर हमारे आयोग के चेयरमैन रजाइयों के भीतर, 2-2 रजाइयों के भीतर सो रहे हैं घर के अंदर। बिल्कुल, जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की मांगे जायज है, लेकिन पिछली बार भी कई दिनों तक यह धरना प्रदर्शन चला था। कुछ उनको मांगे मानी गई थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब दूसरा इनका फेज चालू हुआ है धरना प्रदर्शन का, लेकिन यह एक लिमिटेड टाइम के लिए है। जो मौलिक अधिकार है छात्रों का, वो भी उन्हें पूरा नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस ने धरना प्रदर्शन करने से रोक दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर यह धरना लगातार जारी है। और छात्रों की जो मांगे हैं वो निश्चित तौर पर जायज है, क्योंकि लंबे समय तक ये लोग तैयारी करते हैं लेकिन पोस्ट बाहर नहीं आ रही। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि यही वो लोग हैं जो भविष्य के अधिकारी होंगे, जो देश या मध्य प्रदेश में बैठकर कई सारी पॉलिसीज बना रहे होंगे, शहर को चला रहे होंगे, प्रदेश को चला रहे होंगे। लेकिन आज इन्हें अपने अधिकारों के लिए कड़कती ठंड में सड़क पर रातें बिताने को मजबूर है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और फिलहाल के लिए खबरों में मेरे साथ